जय बाबा नीम करौली महाराज की। आज मैं आपके साथ बाबा नीम करौली के भक्तों के साथ हुई कुछ ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन सब में आपको वो प्रेम भावना और भक्ति दिखेगी अपने गुरु के प्रति जो हर कहानी में एक जैसी है। पहली कहानी एक भक्त की है जो आगरा में काम कर रहे थे और जो महाराज जी हैं वो वृंदावन आते रहते थे। ये भक्त उनसे जब मिलने जाते तो 10-15 रुपए का प्रसाद लेके जाते थे और इन्होंने देखा कि बाकी लोग तो बहुत ज्यादा प्रसाद लेके आ रहे हैं। अगर ये 10-15 का लेके आ रहे तो कोई 5 किलो से इस तरीके से बड़ी क्वांटिटी में या फिर ज्यादा थोड़ा सा महंगा प्रसाद लेके आ रहे हैं। एक रविवार को इन्होंने बहुत बुरा महसूस किया। इनको लगा कि मैं सिर्फ इतना ही ले जा सकता हूं, तो इन्हें अंदर से बहुत बुरा लगा। सोमवार सुबह जब ये बाबा जी का पैर छूने का इंतजार कर रहे थे काम पे जाने से पहले, इन्होंने सोचा मैं अपने हिसाब से जो मेरे 10 रुपए हैं वो किसी के 10,000 के बराबर है। तो इन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए ये चीज बोली। और उसके बाद जब महाराज जी अपने कमरे से बाहर आए तो वो बोले, अजीब लोग आते हैं मेरे पास, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा कर कहते हैं कि उन्होंने 10,000 का चढ़ाया है। और उसके बाद उन्होंने उनका प्रसाद तो जो था वो लिया ही है, लेकिन उन्होंने उनकी आत्मग्लानि को सही करने के लिए जब ये बात बोली और फिर जब उनसे बात करी तो उन्हें तब ये लगा कि प्रेम भावना होना जरूरी है। हम कितने का प्रसाद चढ़ाते हैं उससे कुछ भी मतलब नहीं रहता। दूसरी कहानी में एक भक्त ने मथुरा में कुछ सेब खरीदे थे और वो महाराज जी के लिए प्रसाद के तौर पे लेके जा रहे थे। सेब जो इन्होंने खरीदे थे बहुत महंगे थे और उन्होंने अच्छे से उन्हें खरीदा था, अच्छे दिखने में थे। तो जब महाराज जी को इन्होंने भेंट करा तो उन्होंने बाबा जी ने कहा कि इनको तुम अलग रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन जो ये भक्त थे इन्होंने अपने गर्व के कारण ऐसा नहीं किया। तो इनकी चाहते थे कि वो उनको खिलाएं सेब। तो ये इन्होंने एक सेब निकाला और उसे छीला। तो जैसे उसे छिलकर उन्होंने काटा, अंदर देखा तो वो सड़ा हुआ था। इन्होंने दूसरा सेब निकाला, वो काटा तो वो भी सड़ा हुआ था। तो ऐसे ही तीसरे और चौथे सेब के साथ भी यही हुआ। जो सेब ये देख के लेके आए थे, महंगे लेके आए थे, बाहर से दिखने में अच्छे थे, वो 4 सेब अंदर से सड़े निकले। और फिर महाराज जी ने इनकी ओर देखा और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उन्हें रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। और जब बाद में इन्होंने बाकी के 5 सेब देखे तो वो बिल्कुल सही थे। बाबा नीम करौली जो चाहते थे वो कैसे न कैसे बस हो जाता था। बहाने अलग अलग होते थे बट वो चीजें हो जाती थी और यही उनकी चमत्कारिक शक्तियों का प्रमाण होता था। ऐसी ही एक कहानी है जो एक साधु के साथ हुई थी। एक साधु बाबा जी के मंदिर में आया और चिल्लाते हुए और हल्ला करते हुए बाबा जी को बोलने लगा, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हो, आप लोगों को ना खाना देते हो ना उन्हें मदद देते हो। तो बाबा जी ने वहाँ पे अपने जो पास में भक्त खड़े थे उनसे कहा कि इसे कमरा दे दो और खाने को दे दो और पैसे भी दे देना कुछ। और उस साधु के महाराज जी के प्रति इस व्यवहार को देख के भक्तों का मन उस साधु को पीटने का हो रहा था और वो उसे साइड में लेके जा रहे थे। लेकिन बाबा जी ने सब पे चिल्लाया और उसके बाद साधु के भोजन करने के बाद वह साधु शांत हो गया। और उसके बाद महाराज जी ने कहा, जो बात तुम लोग नहीं समझते हो वो ये है कि वह भूखा था, उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था, तो वो और क्या कर सकता था। जो उसने किया, बाबा जी को ये चीज पता चल गई थी और उस सिचुएशन को जैसे बाबा जी ने हैंडल करा तो वो ये चीज दिखाता है कि हम जीवन में भी, हमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हमें भी चीज़ों को अगर हम प्यार से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वो बाबा जी का चमत्कार था, उनको पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन हर जगह
प्यार, करुणा, प्रेम, दया, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बाबा जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था और हर कहानी पे आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखेगी। तो आप भी लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप शांत रहें और प्यार मोहब्बत से हमको आपस में रहना है। और ये बाबा जी की सीख थी जो उन्होंने अपने भक्तों को दी थी। आगे और भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय बाबा नीम करोली महाराज की।